नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग सीरीज शुरू करने वाले हैं वो है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर का दूसरा सीरीज शुरू करके इस सीरीज में हम लोग समझेंगे डीसी मोटर और एसी मोटर में अंतर, कि बेसिकली डीसी मोटर और एसी मोटर में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज का शुरुआत जो हम करते हैं वो करेंगे आज के प्रश्न से। आज का जो प्रश्न है वो है कम्यूटेटर का प्रयोग डीसी मोटर या एसी मोटर में किया जाता है। आपको बताना है कम्यूटेटर का प्रयोग किस में किया जाता है, डीसी मोटर में किया जाता है या एसी मोटर में किया जाता है। इस जवाब का अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, अगर नहीं आता है तो इसका जो है इस वीडियो में हम जवाब देने वाले हैं, बताने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही पूछा जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सीरीज। आज का सीरीज हम समझते हैं डीसी मोटर और एसी मोटर में अंतर। इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। पहले हम फिगर से समझ लेते हैं। देखिए, ये डीसी मोटर का ये आर्मेचर है। क्या है? और आर्मेचर है डीसी मोटर का। ये जो दिख रहा है पूरा पार्ट दिख रहा है एसी मोटर का दिख रहा है। बेसिकली ये इंडक्शन मोटर का है, इंडक्शन मोटर का है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ये है जो है इसको कम्यूटेटर कहा जाता है और इसको कहा जाता है आर्मेचर, सॉरी, आर्मेचर कोर। आप इसको नोट करते जाइएगा। ठीक है, और ये जो किया हुआ है इसको बोला जाता है आर्मेचर बाइंडिंग। ठीक है, इसको मैं यहाँ सिर्फ सिर्फ बाइंडिंग अभी लिख दे रहा हूँ, आर्मेचर बाइंडिंग बोला जाता है। इसका काम है कि जो सप्लाई जो दिया जाता है बाहर में, जो दिया जाता है वो ब्रश से कलेक्ट करके आर्मेचर को भेजना। देखिए इस ये जो बाइंडिंग है इससे कनेक्टेड है। ठीक है, इसका काम ये है। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ये स्टेटर है, स्टेटर इसको दो पार्ट होता है, एक स्टेटर होता है, एक रोटर। रोटर का काम है घूमना और स्टेटर का काम है जो घूमता है उसको सपोर्ट देना। ठीक है, अब जो सप्लाई दिया जाता है वो स्टेटर में दिया जाता है। ठीक है, वो क्या होता है, आर होता है, ओ आई होता है और बी होता है। ठीक है, स्टेटर में जब सप्लाई दिया जाता है तो वो अपना जो एनर्जी है वो इंडक्शन प्रिंसिपल से क्या करता है, रोटर को भेजता है। और रोटर फिर क्या होता है, उसको रोटेट करने लगता है। वो कैसे रोटेट करता है वो जब हम वर्किंग प्रिंसिपल इसका समझेंगे थ्री फेज इंडक्शन मोटर का, तो उसमें क्लियर करेंगे। अभी आप समझिए कि दो पार्ट होता है, एक स्टेटर एक रोटर। ठीक है, इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है डीसी मोटर का डायग्राम। ठीक है, जब डीसी मोटर में सप्लाई दिया जाता है तो ये एक यहाँ जाता है और इसके बाद ये दो रास्ता हो जाता है, एक आर्मेचर के में चला जाता है और दूसरा कहाँ चला जाता है, फील्ड में। मतलब एक सप्लाई जो आप दे रहे हैं वही आगे बढ़ करके आर्मेचर में जा रहा है, फील्ड में जा रहा है। मतलब जो डीसी मोटर होता है उसमें फील्ड में भी सप्लाई देना होता है और आर्मेचर में भी सप्लाई देना होता है। ठीक है, अब सेम क्या होता है, उसी प्रकार से क्या होता है एसी मोटर में। एसी मोटर में हम सप्लाई जो देते हैं आर वाई बी, वो स्टेटर में दिया जाता है। तो रोटर में किसी प्रकार का सप्लाई नहीं दिया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो इंडक्शन मोटर है, इंडक्शन मोटर के रोटर में किसी प्रकार का सप्लाई नहीं दिया जाता है, सिर्फ स्टेटर में सप्लाई दिया जाता है। कहाँ दिया जाता है, स्टेटर में। और इसके जो होता है फील्ड में एंड आर्मेचर, आर्मेचर दोनों में सप्लाई दिया जाता है। देखिए आप जो सप्लाई यहाँ पे दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, दोनों में जा रहा है, फील्ड में भी जा रहा है और ये आर्मेचर में भी जा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको हम शॉर्ट में समझे हैं और बाकी विस्तार में समझेंगे। आज दूसरा सीरीज है, बाकी इसका 10-12 सीरीज हम करने वाले हैं। बाकी अगर वीडियो पे आप बने रहिएगा तो उम्मीद है कि ये इंडक्शन मोटर आपका खत्म हो जाएगा। बहुत आसान तरीका, मतलब बहुत आसान है। अगर थोड़ा सा आप टाइम देते हैं इस पे समझने के लिए तो बहुत ही आसान टॉपिक है। तो चलिए हम समझते हैं डीसी मोटर और एसी मोटर में अंतर। सबसे पहला जो अंतर है वो है, देखिए इसके स्टेटर अर्थात फील्ड। एक्चुअली डीसी मोटर में स्टेटर नहीं होता, लेकिन कंपैरिजन हमको करना है ना एसी मोटर से, इसलिए देखिए ये स्टेटर लिखा हुआ है और यहाँ रोटर लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन स्टेटर क्या होता है, फील्ड होता है अर्थात करके लिखा हुआ है, और रोटर रोटर जो होता है आर्मेचर होता है, तो इसलिए लिखा हुआ है, इसको समझिएगा। इसमें स्टेटर अर्थात फील्ड एवं रोटर अर्थात आर्मेचर को डीसी स्रोत से संयोजित किया जाता है। देखिए हम लोग जब डायग्राम पढ़ रहे थे इसमें हम लोग देख रहे थे, देखिए ये फील्ड को और आर्मेचर दोनों को डीसी स्रोत से संयोजित किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें देख लेते हैं। इसमें केवल जो है स्टेटर को एसी स्रोत द्वारा संयोजित किया जाता है। इसमें क्या हम लोग कर रहे थे डायग्राम में, सिर्फ आर
वाई बी किसको संयोजित किया जा रहा था? ये आर्मेचर स्टेटर का जो बाइंडिंग है ना उसको संयोजित किया जाता है, उसको कनेक्टेड किया जाता है। ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस है आर्मेचर सॉरी इसमें आर्मेचर को स्रोत संयोजित करने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसको आर्मेचर ये जो आर्मेचर है ये जो आर्मेचर है ये जो आर्मेचर है इसको स्रोत से संयोजित करने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से ब्रश से कनेक्ट करके यहाँ से ब्रश से कनेक्ट करके यहाँ जब सप्लाई देंगे तो ये कहाँ जाएगा? आर्मेचर बाइंडिंग हो जाएगा। लेकिन इसमें देखते हैं इसमें कम्यूटेटर का कोई आवश्यकता नहीं होता। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है ये कि एस डीसी मोटर में क्या होता है? कम्यूटेटर होता है और एसी मोटर में कम्यूटेटर नहीं होता है। नोट मतलब नहीं होता है, आप ध्यान रखिएगा। एक बहुत बड़ा इंटरव्यू में बहुत सवाल पूछा जाता है कि अगर डीसी मोटर है और एसी मोटर है तो आप देख करके कैसे पता कर सकते हैं कि कौन डीसी मोटर है और कौन एसी मोटर है? तो इसका मेजर डिफरेंस होता है ना कि डीसी मोटर में कम्यूटेटर होता है और एसी मोटर में कम्यूटेटर नहीं होता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है ये। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं। डीसी मोटर का घूर्णन गति विद्युत वाहक बल के अनुक्रमानुपाती और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसको हम फॉर्मूला से समझते हैं। जैसे देखिए एन बराबर अगर हम डीसी मोटर और एसी मोटर का जब स्पीड का हम फॉर्मूला निकालेंगे ना तो एन बराबर जो डीसी मोटर में होता है वो ईबी बटा फाई होता है। ईबी होता है क्या होता है? बैक ईएमएफ। बैक अगर आप बैक ईएमएफ नहीं जानते हैं तो डीसी मोटर का जो सीरीज है वो उसमें आप देख सकते हैं, काफी डिटेल में बताया गया है। और फाई जो है ये है फ्लक्स। ठीक है, जब एसी मोटर का स्पीड हम निकालेंगे तो इसको बोला जाता है सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, इसके बराबर फॉर्मूला होता है 120 एफ बटा पी। ठीक है, अब एफ क्या है? एफ है फ्रीक्वेंसी। इसका फ्रीक्वेंसी जो आप सप्लाई दे रहे हैं। एसी सप्लाई जब आप देंगे तो एसी सप्लाई का कोई ना कोई तो फ्रीक्वेंसी होगा ना, वो है। और ओ ए पी जो है पी है पोल, पोल की संख्या कि पोल कितना है जो आप इसका बाइंडिंग किए हैं। एसी मोटर के बाइंडिंग किया गया है इंडक्शन मोटर का, उसमें पोल की संख्या कितना है वो किया गया। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये दोनों को आपको नोट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चौथा नंबर है डीसी मोटर की घूर्णन दिशा सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, डीसी मोटर का अगर घूर्णन दिशा अगर परिवर्तित करना है, देखिए इसको अगर घूर्णन दिशा परिवर्तित करना है तो इसका नियम है, एक हम अलग से सीरीज किए हैं हम लोग कि अगर डीसी मोटर का घूर्णन दिशा बदलना है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, तो वो सीरीज भी आप देख सकते हैं। तो अभी आप इसमें समझ सकते हैं कि इसका जो घूर्णन दिशा होता है ना बहुत आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन एसी मोटर का जो घूर्णन दिशा होता है ना उसको आसानी से परिवर्तित नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका आपको आर वाई और बी का सीक्वेंस चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तब इसका घूर्णन दिशा बदलेगा, अन्यथा नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे है डीसी मोटर का आकार बड़ा होता है। देखिए इसका कहने का सेंस है ना, और एसी मोटर का आकार छोटा होता है। इसका सेंस ये है कि अगर मान लीजिए 5 एचपी का डीसी मोटर है और 5 एचपी का एसी मोटर है तो इसका आकार बड़ा होगा, किसका? डीसी मोटर का। ठीक है, दोनों सेम एचपी का सेम पावर का है तो उस समय एसी मोटर का जो है ना साइज काफी बड़ा होता है। ठीक है, ये भी एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है, डीसी मोटर का आकार बड़ा होता है, समान शक्ति का डीसी मोटर की अपेक्षा इसका आकार छोटा होता है। यही हम बताना चाह रहे थे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट सीरीज में। हाँ, आज का जो प्रश्न था उसका जवाब देने के टाइम है, कम्यूटेटर का प्रयोग डीसी मोटर में होता है या एसी मोटर में? अगर आप वीडियो या आप ध्यान से देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि कम्यूटेटर किस में प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर देखिए, कम्यूटेटर डीसी मोटर में प्रयोग किया जाता है। किस में किया जाता है? एक मिनट, डीसी मोटर में किया जाता है। एसी मोटर में कम्यूटेटर नहीं प्रयोग किया जाता है, जाकि जो कि एक मेजर डिफरेंस है जो तो कि 2 नंबर में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसमें कम्यूटेटर की आवश्यकता नहीं होता है। तो चलिए आपका ये जवाब है इसका, सॉरी, डीसी मोटर। डीसी मोटर में कम्यूटेटर प्रयोग किया जाता है। तो चलिए आज सीरीज को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। आज के लिए इतना है, थैंक यू।